नमस्कार। पुनः आपके बीच संजय का संडे का फंडे लेकर आया हूँ। और आज की जो हमारी भाव है, रचना है, हास्य व्यंग है, वो उन भाइयों को समर्पित है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को नित्य अपनाए जा रहे हैं और मेरे अंदर की भावना को भटकाए जा रहे हैं। इस बात को कृपया ध्यान रखें कि दूसरे की माँ को माँ कहना अपराध नहीं, पर मेरी माँ सर्वोपरि है। और इतना यदि आप निभा गए तो मुझे लगता है कि आपकी किसी भी अच्छी भावना का पूरी दुनिया कदर करेगी। आइए सुनिए, जो हमारी आज की हास्य व्यंग रचना है वो अपने ही माता पिता के ऊपर मैंने बनाया है। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए, और जिन भाइयों की भावना को ठेस पहुँचे कृपया माफ़ कीजिए। मम्मी पापा आपस में खूब लड़ रहे थे। मम्मी पापा आपस में खूब लड़ रहे थे, मेरे ही पीछे खूब नूरा कुश्ती कर रहे थे। सोशल मीडिया में तुम्हें क्या बताऊं गुरु, सोशल मीडिया में तुम्हें क्या बताऊं गुरु, दोनों के बीच जुबानी जंग थी शुरू। एक तरफ ममता मई माँ का नहीं था कोई जवाब, दूजे हाथ धोकर पीछे पड़े थे जनाब। अपने ही कमरे में मैं चहलकदमी कर टहल रहा था, अपने ही कमरे में मैं चहलकदमी कर टहल रहा था। दोनों का बढ़ता हुआ धूम धड़ाका मैं सुन रहा था। सोशल मीडिया में अब तक का जो कमाया था मान सम्मान, पल भर में अंदर ही अंदर हो गया अपमान। इस नालायक को शुरू से तुमने ही बिगाड़ा है, इस नालायक को शुरू से तुमने ही बिगाड़ा है। बचपन से लाड़ प्यार में इसे पुचकार कर पाला है। बदमाश कभी घर का हालचाल लेता नहीं, घर के छोटे बड़े मुद्दों में बैठकर बात करता नहीं। झट से मम्मी बोली, ए जी थोड़ी सी कीजिए रहम। दया नहीं आती आपको, झूठ बोलते हो जाते हैं बेरहम। गत सप्ताह ही तो लाडला मेरा आपके पास बैठा था, गत सप्ताह ही तो लाडला मेरा आपके पास बैठा था। पापा पापा कर, पापा पापा कर लाड़ प्यार आप पर खूब टपका रहा था। बाबू मेरे कभी गले से गले मिल रहे थे तो कभी आपके पैर छू रहे थे। गली मोहल्ले वाले ताक झाँक कर देख रहे थे। आपके पास फुदक फुदक कर कंधों पर हाथ रखवा रहा था। बीच बीच में बच्चों से सेल्फी खिंचवा रहा था। सारी दूरियां मिटाकर प्यार टपकाए जा रहा था। कभी मुस्कुरा रहा था, कभी प्यार टपकाए जा रहा था। तबाक से पापा चिल्लाए, तबाक से पापा चिल्लाए, बंद करो ये बकवास, बहुत हो गई, मत उड़ाओ अब मेरी उपहास। पाई पाई जोर, पाई पाई जोर, जिसको मैंने उस शिक्षा दिलाया, उसे तुमने अपनी संस्कृति भुला। हाई फाई के अलावे क्या सिखाया। बस साल में एक बार पास में बैठकर अपने बच्चों से फ़ोटो खिंचवाया। फादर्स डे पर लाइक कमेंट की सुर्खियां बटोरने के लिए ये तस्वीर सोशल मीडिया में डलवाया। सिर्फ साल में एक दो दिन हम दोनों याद आते हैं, जब ये सोशल मीडिया में फादर्स डे व मदर्स डे मनाते हैं। ममता मई माँ जितना मेरे प्रति तड़का लगा रही थी, मानो पापा को भड़का रही थी। बोली जैसा भी है बुढ़ापा में अब यही तो काम आएगा। बोली जैसा भी है बुढ़ापा में अब यही तो काम आएगा। जनाब बोले बुढ़ापा में नहीं, अब ये हम लोगों के मरने के बाद काम आएगा। समाज को दिखाने के लिए अगरबत्तियाँ लिए तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएगा, लड्डू चढ़ाएगा, दीवार पर बड़ा सा एक तस्वीर लटकाएगा। थोड़ी तुम्हें चटाएगा, थोड़ी मुझे चटाएगा। अपने दोस्तों यारों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर खुद गपागप खा जाएगा। जिंदा में तो हम लोगों को पूछता नहीं रहने पर तस्वीर पर खूब घंटा डोलाएगा। जो बनना था वे बन गया, अब कुछ नहीं कर पाएगा। देखना सेल्फी लेने के बाद साल भर मुंह नहीं दिखाएगा।
अब घर में कल से हमेशा सन्नाटा छाए रहेगा। फेसबुक पर 5,000 दोस्त बनाएगा, लाइक कमेंट दिन भर गिन पाएगा। अपना भविष्य अंधकार में ऐसे ही डुबोएगा, अपना भविष्य अंधकार में ऐसे ही डुबोएगा। हमारे अर्जित चल अचल संपत्ति को ये बेच खाएगा। समय रहते हमारी बात नहीं माना तो खुद पछताएगा। ममतामयी माँ बोली, आप बिना मतलब अनाप शनाप बोल जाते हैं। जब पैदा नहीं हुआ था तब मंदिर मन्नत मांगने वाली बात क्यों भूल जाते हैं। बाबू, कभी न कभी तो दिखावटी ड्रामा ये समझ पाएगा। फिर देखना श्रवण पुत्र बुढ़ापे में हम लोगों को कंधे पर घुमाएगा। श्रवण पुत्र बुढ़ापे में हम लोगों को कंधे पर घुमाएगा। दोनों सुबह से शाम तक लड़ते लड़ते रूठ गए। मित्रों, फादर्स डे पर मनाने की झूठी ख्वाब, लाइक व कमेंट बटोरने की हमारी घरे फूट गए। धन्यवाद।